आइए आज आपको मैं दिखाता हूँ एक बहुत फेमस थ्योरी है जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्ट थ्योरी। ये थ्योरी दिया था डेनियल कानेमैन ने, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ये बहुत ही शानदार थ्योरी है प्रोस्पेक्ट थ्योरी। ये क्या बताती है कि अगर इस एक्सिस पे दिखाया जाए, ये एक्सिस है गेन और लॉस वाली, ये एक्सिस है पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, और ये नीचे वाली है निगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो वो बताते हैं कि हमारी लाइफ में जो गेन होता है उसका जो इम्पैक्ट आता है उतना ज्यादा नहीं आता जितना लॉस का इम्पैक्ट आता है हमारे लाइफ में। इसका मतलब हम लॉस को अवॉइड करना चाहते हैं। इसका मतलब अगर हमको 100 रुपए का गेन हुआ है तो उसकी वजह से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे शरीर पे आएगा, हमारे मन पे आएगा, वो उतना नहीं होगा जितना 100 रुपए अगर आप लॉस कर दें तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट बहुत आता है हमारे लाइफ में। तो इसे कहते हैं लॉस एवर्जन। हम लॉस नहीं चाहते, हम गेन भले ना चाहें लेकिन लॉस तो किसी कंडीशन पे नहीं चाहते। इसी को कहते हैं प्रोस्पेक्ट थ्योरी। इसका मतलब अगर आपको 100 रुपये आपको मिलने वाला हो और आपको 100 रुपये खोने वाला है तो आप कहेंगे मुझे 100 रुपये मत दो, लेकिन 100 रुपये नुकसान नहीं चाहते हम लोग। तो इसे कहते हैं लॉस एवर्जन। इसी का यूज करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो वहां नारे स्लोगन दिए जाते हैं, नारे दिए जाते हैं। तो जब नारे दिए जाते हैं, जो निगेटिव इम्पैक्ट वाले हैं होते हैं उनका बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। जैसे कहा जाता है कि जैसे हमारे देश में कहा गया चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव में कहा गया कि संविधान खतरे में है। जब संविधान खतरे में है इसका मतलब लॉस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आया। तो इसलिए देखा होगा लोकसभा चुनाव में इसका बहुत ज्यादा असर रहा। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव शुरू हुआ और महाराष्ट्र में जब चुनाव शुरू हुआ और अन्य जगह जब चुनाव शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कटेंगे तो बटेंगे। कटेंगे मतलब होता है निगेटिव होना, और उसका बहुत तगड़ा सा इम्पैक्ट आया हमारी लाइफ में। तो ये ना, अगर आप कभी किसी को डराना चाह रहे हैं तो निगेटिव बोल के ज्यादा डरा सकते हैं, जबकि पॉजिटिव बोल के कम उसको इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इसलिए जब नारे दिए जाते हैं तो जिनका निगेटिव इम्पैक्ट आता है वो ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। तो इसलिए जो जो तेज लोग हैं नारे लिखते हैं वो क्या करते हैं, निगेटिव चीजों को ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं जिससे उसका असर ज्यादा हो। अब इससे क्या होता है, एक होता है जिसे कहते हैं हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट कहता है कि एक बार अगर आप निगेटिव लूप में चले गए तो वो निगेटिव लूप कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब अगर एक आदमी के अंदर आपको कमी दिखने लगी तो कंटिन्यू रहेगा, बाकी चीजें भी कमी आपको दिखेगी। अगर एक बंदे में आपको पॉजिटिव दिखने लगा तो कंटिन्यू रहेगा, पॉजिटिव दिखता रहेगा। तो इसे कहते हैं प्रोस्पेक्ट थ्योरी। इसका यूज करके निगेटिव क्रिएट करते हैं, हालो इफेक्ट से उसको कंटिन्यू कर देते हैं, बार बार एडवर्टाइज दिखा दिखा के उसको कंटिन्यू कर देते हैं। और तीसरा आपको पता होता है जिसे कहते हैं हम लोग फ्रेमिंग थ्योरी। फ्रेमिंग थ्योरी में क्या कहते हैं कि जिस बंदे को पॉजिटिव दिखाना होता है उसको देश के अन्य अन्य कंट्री के हेड के साथ खड़ा कर देते हैं, तो वो भी एकदम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जैसे दिखने लगता है। तो तीन इंपैक्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्ट थ्योरी यूज करके वो निगेटिव जनरेट करते हैं दूसरे के लिए, फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए हालो इफेक्ट लगाते हैं, बार बार एडवर्टाइज कराते हैं, और तीसरा क्या करते हैं, फ्रेमिंग इफेक्ट, जिसमें क्या करते हैं किसी अन्य सम्मेलन करवाते हैं और अन्य देश के हेड के साथ उस पार्टी के जो हेड होता है उसको खड़ा करते हैं, तो वो भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जैसा दिखने लगता है। तो ये तीन इंपैक्ट डालते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी के थ्रू निगेटिव जनरेट किया, हॉलो इफेक्ट के थ्रू उसको कंटिन्यू करवाया, और फ्रेमिंग थ्योरी के थ्रू जो जिसको जैसा प्रोजेक्ट करना है उसको प्रोजेक्ट कर दिया। तो इन तीनों के थ्रू आपके डिसीजन को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। थैंक यू।